हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग बेस्ट. टुडे वी गोना लर्न फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक साइंस क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 चैप्टर नंबर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपकी साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी से है. चैप्टर 4 जिसका नाम है द वर्ल्ड्स मैटर एंड नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल की दुनिया. यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन राजस्थान. तो बेटा देखो, दो बच्चे हैं ये. पहला जो है यशवंत एंड सेकंड वन आनंदी. दोनों भी बच्चे राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते हैं. देयर स्कूल हैज़ असाइंड देम अ प्रोजेक्ट टू लर्न अबाउट क्राफ्ट्स पर्सन हु वर्क विथ मेटल्स. तो बच्चों क्या हुआ कि यशवंत एंड आनंदी, इन दोनों को इनके स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला. प्रोजेक्ट ये है कि उनको एक क्राफ्ट पर्सन से मिलना है जाकर. अच्छा, क्राफ्ट पर्सन क्या होता है बेटा? ये वो व्यक्ति है जो चीज़ों को हाथ से बनाता है. अब इट कैन बी मेटल, वो लोहे की भी हो सकती है, कुछ स्टिक्स की भी हो सकती है, पेपर्स की भी हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है. जो चीज़ें हाथ से बनाता है उसको क्या कहते हैं? क्राफ्ट पर्सन कहते हैं. इज़ दैट क्लियर? तो इनको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि इनको एक क्राफ्ट पर्सन से मिलना है जो मेटल की चीज़ें अपने हाथ से बनाता है. इज़ दैट क्लियर? ऑल राइट. दे डिसाइड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ. उन्होंने लोकल आयरन स्मिथ के पास जाने का डिसाइड किया. एंड डू यू नो व्हाट इज़ द मीन ऑफ आयरन स्मिथ? द मीन ऑफ आयरन स्मिथ, द पर्सन हु वर्क्स विथ आयरन एंड स्टील. क्लियर हो गया? ये वो बंदा होता है, ये वो पर्सन होता है जो आयरन एंड स्टील की चीज़ें हाथ से बनाता है. ठीक है भाई. हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट, यानी जो चीज़ें अपने हाथ से बनाता है, स्पेशली मेटल्स की. इज़ दैट क्लियर? यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट टू देयर ग्रैंडफादर. यशवंत और आनंदी ने अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट किया. क्या रिक्वेस्ट करना है? कि हमारे साथ चलिए. कहाँ चलना है? आयरन स्मिथ के पास. ठीक हो गया भाई. टू कंपनी दैम, यानी वही उनके साथ चलना है. दे आर क्यूरियस टू लर्न, वो सीखने के लिए उत्साहित थे. हाउ दिस आयरन स्मिथ मेक डिफरेंट आइटम ऑफ डेली यूज़, कि ये आयरन स्मिथ कैसे डेली यूज़ की चीज़ें अपने हाथ से बनाता है. वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे ये देखने के लिए कि डेली रूटीन की चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें एक आयरन स्मिथ कैसे अपने हाथ से बनाता है. इज़ दैट क्लियर बेटा? दे इंटरेक्ट विथ एन एल्डरी क्राफ्ट पर्सन. यशवंत एंड आनंदी दोनों भी जाकर उस बूढ़े क्राफ्ट पर्सन से मिले. एल्डरली मतलब बूढ़ा है ना. सुदर्शन अंकल, भाई क्या नाम था उस आयरन स्मिथ का? सुदर्शन. यशवंत, विच आइटम्स डू यू जर्नली मेक. यशवंत ने क्वेश्चन किया कि भाई ऐसी कौन सी आइटम है जो आप डेली बनाते रहते हैं. सुदर्शन, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज़. सुदर्शन अंकल ने कहा कि जनरली हम डेली यूज़ की आइटम बनाते हैं. सच एज फ्लैट पैन्स, यानी कि वो तवा बनाते हैं जिस पर रोटी बनाई जाती है, वो वाला पैन बनाते हैं सुदर्शन अंकल. बकेट्स, बाल्टीज़ बनाते हैं. टंग्स, चिमटा बनाते हैं. एंड फार्मिंग टूल्स, और वो चीज़ें बनाते हैं जो फार्मर यूज़ करते हैं. लाइक स्पेड्स, फावड़ात, एक्स, कुल्हाड़ीज, ट्रोवेल्स, खुरपीज़. आनंदी, व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ. फिर आनंदी ने क्वेश्चन किया कि भाई वो कौन सी चीज़ों से, मतलब कौन से मटेरियल से बनते हैं. सुदर्शन, वी यूज़ आयरन मेटल टू मेक दिस आइटम. सुदर्शन अंकल ने फिर उसके क्वेश्चन का आंसर किया कि हम ये चीज़ें आयरन मेटल से बनाते हैं. किससे बनाते हैं भाई? आयरन मेटल से. इज़ दैट क्लियर? ओके. वी ऑल्सो यूज़ वुड प्रेपर टू हैंडल्स, और हम वुड का भी यूज़ करते हैं उनके हैंडल्स बनाने के लिए. व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जहाँ उनको उसकी ज़रूरत पड़ती है. एडिशनली वी यूज़ इन कोल आवर फर्नेस टू हीट द आयरन, और हम हमारे फर्नेस में कोल का यूज़ करते हैं आयरन को हीट करने के लिए. भाई फर्नेस क्या होता है पता है आपको? भट्टी को कहते हैं जी, जिसमें आयरन को मेल्ट किया जाता है. सुदर्शन इज़ हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस. सुदर्शन भट्टी के अंदर में एक आयरन ब्लॉक को हीट दे रहे थे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर. इट हैज़ बिकम रेड हॉट, जिसकी वजह से वो लाल हो गई थी, रेड हॉट हो गई थी एकदम. ही स्टार्ट्स बीटिंग इट्स हार्ट विथ हैमर,
और सुदर्शन अंकल ने लोहे के उस टुकड़े को ज़ोर ज़ोर से मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। कब किया? जब वो रेड हॉट हो गया था। और रेड हॉट क्यों हुआ था बेटा, वो आपको पता है? उसको फर्नेस में हीट दी जा रही थी, है ना, जिसकी वजह से क्या हो गया था, वो रेड हॉट हो गया था। ओके। आनंद इज अमेज्ड एंड आस्क, आनंदी ने मज़े से उनसे पूछा, वाई आर यू बीटिंग इट, तुम इसको क्यों पीट रहे हो? सुदर्शन, आई एम बीटिंग इट टू शेप इनटू एन एक्स, मैं इसको पीट कर एक एक्स का, एक कुल्हाड़े का शेप दे रहा हूँ। आनंदी, वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू अ फ्लैट शेप। आनंदी ने मज़े से पूछा, क्या आयरन के पीस को बीट करके एक फ्लैट शेप में चेंज किया जा सकता है? कैन वी डू दिस अदर मेटल्स एज वेल, और क्या हम यही प्रोसेस दूसरे मेटल के साथ भी कर सकते हैं? यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चन, और आपके पास भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, है ना बच्चों? आपके माइंड में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते होंगे। सो डोंट माइंड, लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विथ मेटल। तो हम देखते हैं और मेटल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों, अब हम देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है मेलिएबिलिटी। एक्टिविटी 4.1, लेट अस एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर करने के पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं अपन। कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, आपके टीचर के प्रेजेंस में, उनके सुपरविजन में आपको ये एक्टिविटी करनी है, और एन एडल्ट, या फिर किसी बड़े के प्रेजेंस में करनी है। किसी बड़े के सुपरविजन में आप ये एक्टिविटी करेंगे बेटा, या फिर आपके टीचर के। इज दैट क्लियर? ओके। कलेक्ट सम वेस्ट पीसेज ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम, आपको कुछ एल्युमिनियम एंड कॉपर के पीसेस को कलेक्ट करना है जो कि वेस्ट है। एन आयरन नेल, यानी लोहे की एक कील को। पीस ऑफ कोल, कोल का एक टुकड़ा। अ पी साइज लंप ऑफ सल्फर, और आपको एक पी साइज लंप लेना है सल्फर का, यानी कि गंधक। एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड, और एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है। रिकॉल द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, आपको आपके प्रीवियस ईयर की टेक्स्ट बुक देखना है, ग्रेड 6 की टेक्स्ट बुक, जहाँ पर में आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम होगा मटेरियल अराउंड अस। उसको रिकॉल करना है बेटे, और देखना है कि आपने वहाँ पर में क्या क्या स्टडी किया था। बड़े अच्छे बच्चे हैं भैया आप। एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंसेज ऑफ द अबव आइटम्स, और इन अबव आइटम्स के जो हमने पढ़ रखी है यहाँ पर में, क्या क्या पढ़ रखा है हमने भाई, देखो कॉपर है, एल्युमिनियम का है पीस, आयरन है, सल्फर है, उसके बाद कोल है एंड वुड है। इनके अपीयरेंस को चेक करना है आपने, देखना है वहाँ पर में। आर दे लस्टरियस, क्या वो चमकदार थे, क्या उनमें लस्टर था? ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड, और आपको ये नोट करना है कि वो हार्ड थे और सॉफ्ट, कि वो सॉफ्ट थे। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1, और ये आपके सारे ऑब्जर्वेशन को आपको 4.1 नंबर के टेबल में रिकॉर्ड करना है, जो आपके लिए बहुत ईजी है। नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम्स वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस एंड बीट इट दैम विथ हैमर, इन सारी चीज़ों को एक एक करके आपने किसी हार्ड सरफेस पे रखना है और उसको हैमर से बीट करना है, ठोकना है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, तुम क्या सोचते हो क्या होगा? डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लाइटली फ्लैटेंड और डू दे ब्रेक इनटू पीसेज, क्या वो आइटम्स फ्लैट हो जाएगी या फिर ब्रेक हो जाएगी पीसेज में? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1, और ये सारा ऑब्जर्वेशन आपको टेबल 4.1 में रिकॉर्ड करना है। इज दैट क्लियर? ओके, ये रहा टेबल 4.1। अपीयरेंस देखेंगे, यहाँ हार्डनेस देखेंगे, इफेक्ट ऑन हैमर देखेंगे, ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल्स पर पड़ने वाला इफेक्ट देखेंगे अपन। हैमर से क्या होता है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो लस्टरियस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है पीस ऑफ कॉपर। आपने जब पीस ऑफ कॉपर को देखा तो उसका अपीयरेंस कैसा था भाई? वो क्या था? लस्टरियस, चमक रहा था ना वो पीस ऑफ कॉपर, चमकता ही है कॉपर, कॉपर में शाइन होती है बेटा, तो आप यहाँ लिख देंगे लस्टरियस। ओके हो गया। सेकंड, सॉफ्ट था कि हार्ड था? हार्ड होता है। हैमर का क्या इफेक्ट हुआ उस पर? फ्लैट हो गया वो, ठीक हो गया। जब हमने उसको हैमर से बीट किया तो फ्लैट हो गया, ठीक हो गया।
ओके। नंबर 2, पीस ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का पीस है बेटा हमारे पास। अपीयरेंस कैसा होता है? लस्टरियस होता है, आपको यहाँ लिखना है लस्टरियस, ठीक है। सेकेंड वन हार्ड होता है, आपको लिखना है हार्ड। इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, हैमरिंग का इफेक्ट क्या है उसके ऊपर में? फ्लैटन हो गया, यहाँ लिखना है। नंबर 3 पे हमारे पास आयरन नेल, कील है आयरन की, कैसी होती है? लस्टरियस, यस लस्टरियस लिखेंगे। कैसी होती है? हार्ड, हार्ड लिखेंगे। हैमर का क्या इफेक्ट हो गया? फ्लैटन होने लगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद 4th नंबर पे बेटा हमारे पास पीस ऑफ कोल। पीस ऑफ कोल नाउन लस्टरियस लिख देंगे यहाँ पर। अब कैसे था? सॉफ्ट, सॉफ्ट लिख देंगे। क्या हुआ? ब्रेक हो गया। इफेक्ट ऑफ हैमरिंग क्या हुआ उसके ऊपर में? ब्रेक, ठीक है बेटे। नंबर 5 है लंप ऑफ सल्फर, पी साइज। पी साइज लंप ऑफ सल्फर है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शाइन कर रहा था? नहीं, आप लिखेंगे नॉन लस्टरियस, ठीक हो गया। कैसे था? सॉफ्ट था। हैमर का क्या इफेक्ट हुआ? ब्रेक हो गया। नंबर 6 है हमारे पास ब्लॉक ऑफ वुड। ब्लॉक ऑफ वुड नॉन लस्टरियस, कोई शाइन नहीं थी इसमें। कैसे था? हार्ड था, सॉफ्ट था, तो यहाँ लिखेंगे सॉफ्ट। भाई आयरन के कंपैरिजन में तो सॉफ्ट ही है ना। उसके बाद हैमर का क्या इफेक्ट हुआ? ना ही फ्लैट हुआ, ना ही ब्रेक हुआ। ओके बच्चों, हमने एनालिसिस किया टेबल 4.1 को और देखा हमने कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसा था जो लस्टरियस था, जिसके अंदर लस्टर आ रहा था, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया एंड आयरन हो गया। और ये जितना भी मटेरियल था ये कैसे था? हार्ड था। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं बेटा हमारे पास जिसके अंदर में लस्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेटेलिक मेटल। और कुछ चीज़ें हमारे पास थी जैसे कोल, सल्फर और वुड, इसके अंदर में लस्टर नहीं था तो हम इसको नॉन लस्टरियस कह देंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमको, आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड? क्या सारे ही मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड होते हैं? नॉट रियली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं बेटे जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिसमें सोडियम है एंड पोटेशियम है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको किसी नाइफ से कट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो कुल मिलाकर ये हुआ कि सारे मेटल्स जो है नेचर में हार्ड नहीं होते, इसमें कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। सॉफ्ट की एग्जांपल हमने आपको दे दी है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, और भी कुछ है जो सॉफ्ट होते हैं नेचर में। देयर इज वन मेटल मर्क्यूरी दैट इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है बेटे जो आपको लिक्विड स्टेट में नेचर में मिलता है। मर्क्यूरी जब फर्दर आप स्टडी कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है लिक्विड स्टेट में मिलता है आपको। इसको कहाँ देखा होगा आपने? थर्मोमीटर के अंदर में। थर्मोमीटर में एक बॉल सी होती है जो टेम्परेचर हाई होने पर ऊपर जाती है और टेम्परेचर लो होने पर नीचे आ जाती है। वो जो बॉल बनी होती है ना बेटा, वो मर्क्यूरी की होती है। तो मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है हमारे पास जो हमको लिक्विड स्टेज में मिलता है। रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। आपको ग्रेड 6 का टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी देखना है, जिसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। वहाँ पर मैं आपको मर्क्यूरी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। विच ऑब्जेक्ट्स डिड यू फाइंड बिकम अ फ्लैट ऑन बीटिंग अ हैमर? यानी वो कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हैमर से बीट करने पर वो फ्लैट हो जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ऑब्जेक्ट सच एज पीस ऑफ कॉपर। आपने देखा पीस ऑफ कॉपर को, एन आयरन नेल और लोहे की कील को, एंड अ पीस ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के पीस को, बिकम फ्लैट देन बीट। इनको जब पीटा गया तो फ्लैट हो गए। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर डिफरेंट था। और कुछ मटेरियल को बेटे जब हम बीट करते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब कभी ऐसा हो कि किसी मटेरियल को हम बीट करें हैमर से और वो थिन शीट के अंदर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। क्या कहते हैं उसको? मेलिएबिलिटी। इज दैट क्लियर? ओके। अगर हम कॉपर को बीट करते जाएं तो क्या उसकी थिन शीट बन जाएगी? यस, मतलब वो कैसा है? मेलिएबल है। एल्युमिनियम के साथ अगर हमने ऐसे किया कि उसके पीस को बीट किया तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा? यस, वो भी हो जाएगा, मतलब वो भी कैसा है? मेलिएबल है। इज दैट क्लियर? ओके। कुछ और ऐसे मटेरियल है बेटा जिसको आपने देखा होगा
क्या आप उनकी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिनकी शीट बन जाती है ऐसे मेटल जिनकी शीट बन जाती है, आपके पास की एग्जाम्पल है उसकी? हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए उसको। यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फाइल, आपने पतली सिल्वर फाइल देखी होगी। कहाँ देखी होगी? ये देखो पिक्चर, यहाँ पर में ये जो मिठाई के ऊपर में स्वीट्स के ऊपर दिख रही है आपको, हाँ वाइट कलर की सिल्वर कलर की, उसको कहते हैं सिल्वर फाइल। ओके। एल्युमिनियम फाइल, ये फाइल आपने कहाँ देखा होगा? बताइए कहाँ देखा? ओके कमेंट में बताइए फटाफट कहाँ देखा? यस, रेस्टोरेंट के अंदर में। जब हम वहाँ से फूड पार्सल करते हैं तो उसको एल्युमिनियम फाइल में रैप करके देता है वो। ओके ओके। और ये सब क्यों हो गया? सिल्वर का फॉइल बन गया, एल्युमिनियम का फॉइल बन गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर में होती है मेलिएबिलिटी, जिसकी वजह से उसकी फॉइल बन गई, सिल्वर की भी एंड एल्युमिनियम की भी। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल, गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स हैं। यानी गोल्ड और मेटल से आप आसानी से थिन शीट बना सकते हैं। अ पीस ऑफ कोल और अ लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस बिहेवियर। कोल का पीस और सल्फर का लंप ऐसा बिहेवियर शो नहीं कर रहे थे जैसा कि मेटल कर रहे थे। लाइक एल्युमिनियम का फाइल बन गया था, सिल्वर का फाइल बन गया था, गोल्ड एंड सिल्वर को आप थिन शीट में चेंज कर सकते थे, ऐसा बिहेवियर कोल और सल्फर का लंप नहीं कर रहे थे। दे ब्रेक इनटू पीसेज, यानी सल्फर और कोल पीसेज में ब्रेक हो गए थे। एंड आर सेड टू बी ब्रिटल, और हम इसको ब्रिटल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, वुड नाइदर गेट्स फ्लैटेंड इनटू अ शीट नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेज। और अगर हम वुड की बात करें तो ना वो फ्लैटेंड हुई ना ही वो ब्रेक हुई। देयरफॉर सो हम कह सकते हैं वुड इज नाइदर मेलिएबल नॉर ब्रिटल, ना तो वुड मेलिएबल है और ना ही ब्रिटल है। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस, वी विल मीट सून।